हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। बच्चों, आज हम यहां पर क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। हर बार की तरह हम चैप्टर को डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कौन से बेसिक से रूल की आवश्यकता होती है, कौन से रूल्स हमें समझना ज़्यादा जरूरी है ताकि चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आए, वो रूल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चैनल सब्सक्राइब करें। जितने भी 5th क्लास से 10th क्लास तक के बच्चे हैं जो एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे हमारे इस चैनल तक एक दूसरे को शेयर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि मैं इस चैनल पर 5th से 10th तक का मैथ्स बड़े ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो आई होप सो कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करें चैनल। और बच्चों, इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप ना करें। टाइम टू टाइम मतलब आप इस लेक्चर को पूरा अटेंटिवली ध्यान से देखें। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉपी मेंटेन करें। और इस लेक्चर के दौरान मैं बीच में कहीं से आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछूंगा। आप अगर उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो रूल लगने वाला है चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1 का नाम है रेशनल नंबर। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर को मैंने आपको कहा कि मैं आपको बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको बेसिकली 2-3 रूल्स की आवश्यकता स्टार्ट होता है। उसमें हमको काफी सारे रूल्स देखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे साइंस का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर से। मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिए 4/3 और 2/5। दूसरा, मान लीजिए मैंने यही नंबर ले लिया 2/3, 4/3, 2/5। मान लीजिए थर्ड में भी मैंने यही ले लिया 4/3, 2/5। और फोर्थ में मान लीजिए मैंने यही ले लिया 4/3, 2/5। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हम 8th क्लास में और हमें नॉर्मली प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना और डिवाइड करना तो आता ही होगा, हमने सीखा है। लेकिन आज रेशनल नंबर का हमें प्लस माइनस करना है। तो कैसे? देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? इनका आपको प्लस करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे? इन दोनों का आपको माइनस करना है। इनको कैसे माइनस करेंगे? इन दोनों का इंटू करना है। इनका इंटू कैसे करेंगे? और इन दोनों का एडिशन करना है। तो इनका एडिशन कैसे करेंगे? तो बच्चों, हम यहाँ पर इनका प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस और माइनस से। बच्चों देखें, इन दोनों के जो रूल हैं प्लस और माइनस, दोनों के रूल काफी हद तक सेम है, काफी हद तक, ठीक है? और जो इंटू और डिवाइड है, इन दोनों के रूल काफी हद तक सेम है, ठीक है? तो चले हम पहले प्लस या माइनस करके देखते हैं। मान लीजिए अगर प्लस आ गया तो हमें क्या करना है? प्लस अगर आ गया है तो आपको दिख रहा है नीचे डेनोमिनेटर नीचे की तरफ नंबर है, इधर भी डेनोमिनेटर नीचे की तरफ नंबर है। तो आसान सी लैंग्वेज की बात करें तो नीचे इधर नंबर है 3, इधर नीचे है 5। तो आपको क्या करना है? नीचे का इंटू करना है, नीचे का इंटू करना है और फिर क्रॉस इंटू करना है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। 3 का 5 में इंटू करेंगे, 3 5 जा 15 कर दिया। नीचे का नीचे में इंटू करना है। अब क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस। तो क्रॉस मतलब 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा, अब यहां पर हम क्रॉस इंटू करेंगे। तो चले करते हैं, 4 का 5 में करेंगे 4 5 जा 20 प्लस 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6। तो बच्चों यहां पर क्या दिख रहा है? 20 और 6। तो 20 और 6 कितना दिख रहा है? 26/15। ये आंसर है बच्चों। कितना इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए हमने क्या करा, नीचे वाले डिजिट से इंटू कर लिया और फिर हमने क्रॉस इंटू कर लिया। सेम वही हमको माइनस में भी करना है। तो माइनस में तो आप ही मुझे बताएं क्या होगा। क्या करेंगे हम? 3 का 5 में नीचे में इंटू करेंगे, 3 5 जा 15
और क्रॉस में इंटू करेंगे 4 का 5 में 4 5 जा 20 माइनस 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6। तो बताओ बच्चों 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14 अपॉन में 15। तो ये हमारा आंसर है। आई होप सो कि आपको प्लस और माइनस करना आया होगा। तो बेटा रेशनल नंबर का अगर आपको प्लस करना है या माइनस करना है तो कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का नीचे में इंटू कर दें और फिर क्रॉस इंटू कर दें, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे इंटू का और डिवाइड का। तो इंटू कैसे करते हैं? तो इंटू में अगर आप बोल रहे होगे सर हम कर सकते हैं, हमें पता है नीचे नीचे का इंटू करना है और क्रॉस इंटू करना है, तो बेटा ये आपको इंटू में नहीं करना है। नीचे नीचे का इंटू और क्रॉस इंटू केवल प्लस और माइनस में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अब हमको यहां पर करना है इंटू मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे? तो यहां पर सबसे इजी ट्रिक है 4 से ऊपर का ऊपर इंटू करना है और नीचे का नीचे इंटू करना है। ऊपर का ऊपर इंटू नीचे का नीचे इंटू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है। लेकिन बेसिक से रूल एक और बात देखें। अब मान लीजिए कि अब हमें डिवाइड करना है। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों एक ही पैटर्न पे लगभग एक जैसे। तो ऐसा नहीं कि जो हमने इनटू मल्टीप्लाई में किया वही हम डिवाइड में कर रहे हैं। डिवाइड में भी वही करेंगे, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है क्रॉस इंटू करना है। 4 का 5 में इंटू करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा 20, इसको ऊपर लिखेंगे, और 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6। मतलब इसमें क्रॉस इंटू करते हैं। इसमें ऊपर का ऊपर इंटू करते हैं, नीचे का नीचे इंटू करते हैं, लेकिन इसमें क्रॉस इंटू करके वैल्यू रखते हैं। या फिर अगर हम दूसरे तरह की बात करें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो डिवाइड दे रखा है इस डिवाइड, पहले तो 4/3 को ऐसे कैसे नीचे लिख लें। इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे इंटू में, डिवाइड को चेंज करना है इंटू में, और 5 को ऊपर और 2 को नीचे, ये चेंज हो जाएगा। 5 ऊपर 2 नीचे, हमने डिवाइड को इंटू में चेंज किया और 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे। अब कैसे किया था हमने इंटू में, यहां कैसे किया था ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे, सेम वैसे ऊपर का ऊपर नीचे के नीचे। 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आया होगा बच्चों। इसमें मैं जनरली एक दो बातें और आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको प्लस और माइनस तो मैंने समझा दिया कि प्लस और माइनस कैसे होते हैं, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू करना होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। लेकिन अगर इंटू की बात करें तो इंटू में तो आपको सबसे सिंपल है, ऊपर का ऊपर इंटू कर दो और नीचे का नीचे इंटू कर दो, ये इजी है। अगर डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में हमको क्या करना होता है, डिवाइड में हम पहले तो जो डिवाइड का साइन है इंटू डिवाइड का, उसको हम इंटू में चेंज करेंगे और पीछे वाले नंबर को ऊपर नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर इंटू करेंगे, नीचे इन्हें माइनस करना है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया प्लस और माइनस की सिचुएशन एक जैसी होती है। दोनों ही क्वेश्चन चाहे प्लस के हो या माइनस के हो एक जैसे होते हैं। क्या करना होता है, नीचे नीचे का इंटू करना होता है और क्रॉस में इंटू करना होता है। तो चले नीचे का नीचे में इंटू करें। 2 का 10 में करेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। अच्छा 20 को मैंने ऊपर क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि डिजिट नीचे की तरफ लिखे थे तो हमें आंसर नीचे ही लिखना है। 2 20 जा 20। अब हमें क्रॉस इंटू करना है तो 5 का 10 में करना है 5 10 जा 50 और 2 का 6 में करना है 2 6 जा 12। तो बच्चों यहां दिख रहा है आपको 50 और 12, 50 और 12 दोनों हो जाएंगे 62/20। आई होप सो समझ में आया होगा, ज्यादा कोई टफ नहीं। सेम इसी तरह से माइनस वाले को करेंगे, नीचे का इंटू नीचे में 2 10 जा 20 और नीचे ही लिखेंगे। अब क्रॉस इंटू करना है 5 10 जा 50 और 2 6 जा 12। तो 50 में से 12 जाएगा तो बच्चों बचेगा 38/20। अब बात आ रही है यहां पर इंटू की और डिवाइड की। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं इंटू और डिवाइड लगभग ये भी लगभग एक ही पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। तो क्या करना है, इसमें आपको नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू नहीं करना है। ये कहानी केवल प्लस और माइनस में होती है। यहां पर हम सिंपल ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे, नीचे का नीचे इंटू कर देंगे। 5 6 जा 30 और 2 10 जा 20, ये आंसर। और डिवाइड की बात करें तो इसमें भी लगभग वैसे ही करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को चेंज करेंगे इंटू में। 10 चले जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। आई होप सो समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 10 जा 50 और 2 6 जा 12, ये आंसर। तो बच्चों ये जो रूल है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब आप एक काम करें, आप इनको कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे, तो आप कॉपी में नोट डाउन करने के लिए इस तरह से आप रूल लिख लें। पहला रूल A/B प्लस C/D। तो आप क्या करते हैं बच्चों, B का D में नीचे नीचे इंटू करते हैं तो BD आता है, A का D में करते हैं तो AD आता है, प्लस B का C में करते हैं तो BC आता है। तो ये रूल है बच्चों। इसी तरह से अगर माइनस का देखें तो A/B माइनस C/D बराबर BD
क्रॉस इंटू करें तो AD और इधर इंटू करें तो BC। ये दूसरा रूल। थर्ड रूल देखें बच्चों, अगर A/B और C/D का अगर हमें इंटू करना है तो मैंने बताया था ऊपर को ऊपर इंटू करना है, A का C में AC और B का D में BD। लेकिन अगर डिवाइड की बात करें A/B डिवाइड C/D तो मैंने आपको बता दिया डिवाइड में आपको पहले डिवाइड को क्या में चेंज करना है, इनटू में, और जो पीछे वाला डिजिट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, D ऊपर C नीचे, D ऊपर C नीचे। तो अब बच्चों यहाँ पर ऊपर का ऊपर करेंगे तो A का D में करेंगे तो AD और B का C में करेंगे तो BC। तो ये आप रूल मैंने लिखवा दिए, आप इनको लिख लें और मैंने आपको समझा। इस सिचुएशन में आपको तो पता ही है नीचे नीचे का इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं कि 4 को 12 से कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 को 25 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा आपको नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? प्लस में और माइनस में। मतलब अगर कभी प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो इसमें आपको कभी कट नहीं करना है, मतलब क्रॉस में तो कट नहीं करना है। आप इसमें जैसे 4 से 12 कट नहीं कर सकते और 5 से 25 कट नहीं कर सकते, ऐसे ही आपको क्रॉस में कट नहीं करना। मतलब इन दोनों सिचुएशन में प्लस हो या माइनस हो, प्लस या माइनस में क्रॉस में कट नहीं होता, क्रॉस में कट नहीं होता। लेकिन अगर हमें कट करना है तो कैसे करें? कट तो करना ही है, क्रॉस में भले से मत करने दो, आप 4 से 12 नहीं कर सकते, मत करने दो, पर हमें कट तो करना है। तो कट हमेशा आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले, ठीक उसके नीचे वाले नंबर से आप कट कर सकते हो अगर वो कट हो रहा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा था, मान लीजिए यहाँ 16 लिखा है, अगर फिर ऐसा लिखा हो तो आप 4 से अगर 16 ऊपर से नीचे अगर कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आप कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, लेकिन आप क्रॉस में कट नहीं कर सकते। पर ऊपर नीचे, ऊपर को नीचे से कट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पर क्वेश्चन लिया 4/12 प्लस 5/20। चलिए बच्चों, मान लीजिए ये लिया, ये क्वेश्चन लिया मैंने। अब क्या करना है? अब यहां पे हमें प्लस करना है। तो प्लस का तो देखो बेसिक सा फंडा वही है, नीचे का नीचे में इंटू करके क्रॉस इंटू करना है, ठीक है। जैसे 40 का 20 में करेंगे तो 40 का 20 में 800 हो जाएगा, 4 का 20 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है, और 40 का 5 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर 280 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 800। ये तो करना ही है। अब इसी तरह से अगर माइनस होगा तो माइनस में भी सेम वही करना है, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 120। लेकिन अगर बात करें बच्चों कट करने की, क्योंकि कट इसलिए करते हैं बच्चे ताकि वो और ज्यादा इजी हो जाए। अब जैसे अभी हमने देखा था बड़े बड़े हेवी इंटू हो गए थे, तो 40 का 20 में, अब किसी को 40 का टेबल थोड़ा याद रहता है, 40 का 20 में अगर आप इसको लाइट करना चाहते हो तो आप कट कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि चाहे प्लस हो या फिर चाहे माइनस हो, दोनों ही सिचुएशन में आप क्रॉस में कट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 4 को 20 से कट कर दूंगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, इस तरह से कट कर दूंगा, और इस क्रॉस को इस क्रॉस से कट कर दूंगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो नहीं होगा। आपको कैसा कट करना पड़ेगा? अगर आपके पास प्लस है या अगर आपके पास माइनस है तो आप केवल और केवल ऊपर को नीचे से कट कर सकते हो। यहां लिखा है ऊपर को नीचे से। जैसे अगर आपको लग रहा है 4 से 40 कट हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40 कट हो सकता है। इधर देखें ऊपर को नीचे से कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो सकता है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 1/10 बचा तो 1/10 लिखें, प्लस इधर 1/4 बचा तो 1/4 बचा, ठीक है। अब आप इजीली कर सकते हैं, जैसे 10 4 जा 40, नीचे नीचे का इनटू, अब क्रॉस में करेंगे 4 1 जा 4 और 10 1 जा 10, अब इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है कट करना जरूरी है क्या? तो नहीं है जरूरी, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा लाइट कैलकुलेशन होना चाहिए
तो आप कर सकते हो। जैसे अगर आप ये 40 का नीचे का इंटू करोगे तो 40 का 20 में बहुत बड़े बड़े डिजिट हो जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे डिजिट का इंटू करना चाहते हो तो आप कट करके करें, तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर बात करें बच्चों इंटू की और डिवाइड की, अब जैसे मैंने आपको बता दिया इंटू, तो 4 अपॉन मान लीजिए 40 लिया मैंने और इधर 5 अपॉन 20 लिया। अब मान लीजिए इनका इंटू करना, तो अब इंटू में क्या होता है बच्चों, अब इंटू में मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस में क्या बोला था, क्रॉस में कट नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि इंटू में भी क्रॉस में कट नहीं कर सकते, इंटू में आप क्रॉस में भी कट कर सकते हैं और ऊपर को नीचे से भी कट कर सकते हैं। इंटू में क्रॉस में और ऊपर नीचे, ऊपर को नीचे से दोनों ही तरह से कट कर सकते हैं, दोनों तरीके से कट कर सकते हैं, दोनों तरह से कट कर सकते हैं। जैसे 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, ये भी कट कर सकता हूं, है ना। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये भी कट कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरी इच्छा हो रही है कि यार सर मैं ऊपर से नीचे मान लीजिए कट नहीं हो रहा, ऊपर से 4 से 11 कट नहीं हो रहा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस में भी कट कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, समझ में आया। तो ये हो गया। और डिवाइड की अगर बात करें बच्चों, तो डिवाइड में मान लीजिए इधर का, तो डिवाइड में आपको पता ही है 4/5 रहेगा, डिवाइड को इनटू में चेंज करना है, पीछे वाला ऊपर नीचे हो जाएगा 20/5। अब आपको पता ही है कि आप ये इनटू में आप या तो क्रॉस में भी कट कर सकते हो या ऊपर नीचे से भी कट कर सकते हो। अब मुझे बताओ क्रॉस से कट हो रहा है क्या, 4 को 5 से कट हो रहा है क्या, नहीं। अच्छा 5 20 से कट हो रहा है क्या, हाँ, तो आप कट कर सकते हो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, या फिर आप ऊपर को नीचे से भी कट कर सकते हो, इस 5 को इस 20 से, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक से फंडे आपको क्लियर रखने हैं। अच्छा अब आप 2-3 रूल और देखें जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए एक देखते हैं बच्चों, 4/5 माइनस 6/5 प्लस माइनस 7/8 माइनस प्लस 8/3। इस सिचुएशन को सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा एक रूल और देखते हैं बच्चों, यहां पर आपको ध्यान रखना है प्लस और माइनस का इनटू करना। जैसे प्लस का अगर मुझे प्लस के साथ इनटू करना है, तो प्लस का प्लस में तो सेम साइन है, दोनों साइन सेम है, ये भी प्लस ये भी प्लस है, भाई भाई ये दोनों, तो इनका आंसर प्लस ही आएगा। प्लस प्लस प्लस। अगर मान लीजिए माइनस माइनस भी आ गया, अब ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों भाई भाई है, तो इनका आंसर भी प्लस ही आएगा। मतलब जब भी दो भाई आपको दिख जाए सेम, चाहे प्लस वाले भाई हो या चाहे माइनस वाले भाई हो, माइनस माइनस, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मतलब प्लस 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 और माइनस माइनस प्लस, ये आप अच्छे से याद रखें। मतलब अगर कोई भी भाई हो, चाहे प्लस वाले भाई हो चाहे माइनस वाले भाई हो, दोनों के आंसर क्या आएंगे, प्लस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगली बात करें, अगर डिफरेंट आ गए, एक आ गया प्लस और एक आ गया माइनस, तो आपको दोनों में लड़ाई चल रही है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका आंसर माइनस आएगा। तो आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। चलिए ये आप ध्यान रखें। लेकिन इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा +3 इंटू -4, मैंने इनका इंटू करने के लिए कहा है, और +3 -4, इनको प्लस करने के लिए कहा है। चलिए -4 -3, चलिए मैं आपको अब थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो -4 -3 मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया, यहाँ पर भी मैं -4 -3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं -4 -3 ले लेता हूँ। यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 4 तरह के, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक इंटू होता है, एक डिवाइड होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें सीखेंगे। चलिए प्लस करना है, अब मुझे इनको प्लस करना है, इन दोनों को। तो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे, आपको पता है प्लस का जो साइन है वो बीच में आ जाएगा, जैसे बीच में आ जाएगा तो प्लस के जस्ट पीछे वाले जो डिजिट, क्यों लेना है, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, दो साइन एक साथ नहीं रह सकते, आपको दोनों को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस। चलिए अगले वाले में मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, माइनस। तो कैसे करेंगे, इनको माइनस करना है, तो जैसे मैं माइनस लगाऊंगा, मैंने आपको बताया दो साइन साथ में नहीं रह सकते, तो क्या लगेगा, ब्रैकेट।
चलिए अब इंटू करना है, इंटू करना है, अब मुझे दोनों का इंटू करना है, तो यहाँ पर मुझे इंटू करना है, तो इंटू करना है। तो अभी आप बोलोगे सर ब्रैकेट लगाओ, तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको प्लस में और माइनस में पीछे वाले पे ब्रैकेट लगाना होता है, पर इंटू में आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो इन दोनों के रूल चलिए देखें। अब बच्चों यहां पर देखें, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर प्लस और माइनस है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और ये 3 को ऐसे लिख देंगे, मतलब अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइन का इंटू हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए -4 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मैंने बताया था दोनों भाई भाई हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो प्लस आएगा, और इधर 3। इधर देखें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों का सिंपल इंटू हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 4 का 3 में इंटू कर देंगे, 4 3 12। लेकिन यहां देखेंगे बच्चों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। समझ में आया? चलिए अब इसका आंसर आगे बढ़ाना है हमको, तो इसका आंसर अब हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, आई होप सो समझ में आया होगा। क्या करेंगे हम, इन दोनों का यहाँ पे प्लस करना था, तो मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस माइनस आएगा। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों भाई भाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और को 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। लेकिन मुझे ये बताना है कि प्लस का 7 आएगा कि माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस वाले आंसर है। आप तो बस ये देखिए कि बड़ा डिजिट दोनों में से बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई है माइनस का, तो माइनस का आंसर आएगा। बड़े भाई का राज चलता है, बड़ा भाई माइनस का है तो माइनस आएगा। इधर देखिए यहाँ पर एक डिजिट प्लस का है एक डिजिट माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अपोजिट साइन है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब बताना है प्लस का 1 आएगा कि माइनस का, तो बड़ा भाई का राज चलता है, बड़ा भाई कौन है माइनस, तो माइनस का 1 आएगा। समझ में आया? और यहाँ पर माइनस, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे बड़ा भाई तो 4 है माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का क्यों नहीं लिया, तो बेटा इनटू में बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इनटू में ही थोड़े रूल चेंज होते हैं। इनटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 और 3 4 3 12। इसमें आपको इनटू में क्या रूल होता है बच्चों, कि जैसे मान लीजिए 2 माइनस है और अगर दोनों का इंटू हो रहा है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 इंटू है, सॉरी 3 माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस बचेगा, तो माइनस का आंसर आएगा। मान लीजिए 4 माइनस है, तो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। मैं इनटू की बात कर रहा हूं, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलें आगे देखते हैं। चाहे प्लस करना हो या माइनस करना हो, प्लस और माइनस वाली कंडीशन में बड़े भाई का साइन लगता है। प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में बड़े भाई का साइन लगता है। एक आएगा बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 में एडिटिव इनवर्स के नाम से, एडिटिव इनवर्स, और एक आएगा बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा हम कैसे करेंगे, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे a/b, इसका एडिटिव इनवर्स करना है, तो एडिटिव इनवर्स के लिए मैं आपको सबसे इजी लैंग्वेज बता दूं, माइनस साइन का इंटू कर दो। या फिर बात करें साइन चेंज करना है, सिंपल सी बात करें साइन चेंज करना है। चलो साइन चेंज करते हैं बच्चों। अब जैसे ये a और b, आप बताओ ये प्लस का है कि माइनस का है, माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 100% प्लस का है। तो एडिटिव इनवर्स करना है तो मैंने क्या बोला, साइन चेंज करना। अभी प्लस का है तो हम माइनस का कर देंगे, माइनस a/b, ये रहा आंसर। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे और इजी लैंग्वेज में बात करें, माइनस का 4 दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स करके दिखाओ, प्लस का 5 दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स करके दिखाओ, माइनस का 6 दे रखा है, इसका एडिटिव इनवर्स करके दिखाओ। तो इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो मैंने आपको क्या बोला, साइन चेंज करना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसा होगा, +4, +5 है, एडिटिव इनवर्स करना है -5, एडिटिव इनवर्स करना है +6। आई होप सो समझ में आया हो। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में आपको केवल साइन चेंज करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो जैसे यहां पर दे रखा है 4/5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको क्या करना है बच्चों, केवल ऊपर वाले डिजिट को नीचे और नीचे वाले डिजिट को ऊपर करना है। जैसे अगर इसका एडिटिव इनवर्स करना है तो 5 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे लिखेंगे, ये आंसर। 5 को ऊपर और 4 को नीचे। -6/2 दे रखा है, इसको एडिटिव इनवर्स करना है तो 2 ऊपर और -6 नीचे।
तो ज़्यादा कोई टफ नहीं है, 2-3 चीज़ें आप लिख के रखें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें ऊपर नीचे करना है। आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, किस तरह से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्लस और माइनस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस को थोड़ा सा ध्यान दें। कहाँ है प्लस, ये रहा, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, इनको थोड़ा ध्यान रखना। प्लस और माइनस थोड़े मेन होते हैं। अब प्लस और माइनस, प्लस ये रहा लेकिन प्लस के आगे ये एक माइनस ये रहा, तो बच्चों इनके बीच में ये आ रहा है तो इनका एक पेयर हो जाएगा। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, दोनों के बीच में ये एक पेयर हो जाएगा। और माइनस के बाद में तो कहीं है ही नहीं प्लस माइनस, तो इन दोनों का एक पेयर हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करें बच्चों, प्लस और माइनस मेन होते हैं, प्लस और माइनस के बीच में जो है वो पेयर बना लिया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉमन नंबर देखना है। ये 3/5 3/5 दोनों कॉमन है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों पेयर कॉमन है, मतलब इसमें 3/5 है, इसमें 3/5 है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पेयर को साथ में लिखेंगे और ये बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में ये आ रहा है, तो इसको हम पीछे कर देंगे, भाई तू साइड में हट जा, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2/3 इंटू 3/5 और मुझे क्या करना है, इसको आगे लेना है, तो मैं इसको आगे ले लूंगा -3/5 इंटू 1/6। और ये जो है कि भाई तुम बीच में आ रहे थे, तुमको पीछे कर देंगे, तो इनको पीछे कर देना है +5.2। आया समझ। तो हमने क्या करा, आप देखोगे तो हमने इन दोनों को आगे कर लिया, इसको आगे कर लिया और इसको यही रहने दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से हमें ये माइनस है बीच में, है ना, ध्यान रखना। अब इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से हमें 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है। तो देखो कॉमन कैसे निकलता है वो हम देखेंगे यहाँ। चलिए कॉमन कैसे निकलता है वो देखेंगे। तो बच्चों कॉमन ऐसे निकलता है कि यहां पर माइनस है बीच में, तो कॉमन ऐसे निकलता है कि 3/5 यहां भी है, हटा दिया, और 3/5 इधर भी है, यहां से भी हटा दिया, तो 3/5 कहां जाएगा बच्चों, बाहर। समझ में आया, अंदर से दो तरफ से निकलकर बाहर एक बार बाहर आ जाएगा, तो 3/5 अपने बाहर लिख लिया। अब अंदर क्या बचा, ये बच रहा है, तो आपको पता ही है हम इनका माइनस कैसे करते हैं, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 6 में 3 6 18, अब 6 का 1 में करना है, तो 6 2 12 और 3 1 3, ठीक है। अब ये पीछे वाले तो 5/2 ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो 3/5, अब क्या करना है, ऊपर वाले देखो दोनों माइनस माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों भाई भाई जोड़ते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, 12 और 3 15, माइनस का 15 पर राज बड़े भाई का चलेगा, बड़े भाई का ही साइन रहेगा, माइनस का 15/18 प्लस पीछे 5/2। अब क्या करेंगे, अब पहले तो इन दोनों को देखना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया था इनटू में आप या तो ऊपर को नीचे से कट कर सकते हो या तो आप क्रॉस में भी इनटू कट कर सकते हो। तो देखो कट करना आसान है, 3 को 18 से कट कर देंगे, 3 1 जा और 3 6 जा, समझ में आया। और इसको क्रॉस में कट कर सकते हैं, 5 को 15 में कट हो रहा है, 5 1 जा और 5 3 जा। आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1/1 है, आपको पता है 1 1 की वैल्यू नहीं होती, हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा -3, यहाँ पे क्या बचा -3/6 और इधर क्या बचा 5/2। अब बच्चों इसी को सॉल्व करना है, आप चाहे तो नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस इंटू कर लें, तो 6 2 12, अब क्रॉस इंटू 3 2 6 माइनस का और 5 6 30 प्लस का। अब बच्चों ये बताओ, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो अपोजिट साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 30 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब वो 24 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ा भाई कौन है, प्लस का, तो 24/12। और इस 12 को 24 से, अब आपको लग रहा है कि 12 के टेबल में 24 आता है, 2 बार आता है, तो 12 से 24 कट जाएगा, 12 का 12 12 दूना 24, 12 2 24, तो इसका आंसर 2 आने वाला है बच्चों। आप प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को वापस से देखें, आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही आपको करना है। क्या करना है कि पहले तो हम यहाँ पे आपको प्लस और माइनस ढूंढना है, कहाँ है, तो माइनस एक ये रहा और एक प्लस ये रहा। अब तुम बोलोगे सर ये भी है माइनस, बट वो ब्रैकेट में है बेटा, उसको छोड़ दो, ये प्लस माइनस। अब मैंने आपको क्या बोला था कि प्लस माइनस के बीच में जो भी दिख रहे हैं उनका एक एक पेयर बन जाएगा, एक इनका पेयर बन जाएगा और एक इनका पेयर बन जाएगा, समझ में आया। अब वो बीच में प्लस माइनस है, अब हमें यहाँ देखना है कि कोई वर्ड कॉमन आ रहा है क्या, ऐसा कोई नंबर जो दोनों पेयर में दिख रहा हो। दिख रहा है 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, दिख रहा है 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है। तो आप क्या करेंगे, इस पेयर को तो यहीं पर लिख लेंगे 2/5 इंटू -3/7,
और जबकि ये वाले पेयर को उठाकर इधर ले आएंगे। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा 1/14 प्लस सॉरी इंटू 2/5। और क्या करना है बच्चों, ये वाला जो पेयर है इसको उठाकर पीछे कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1/6 इंटू 3/2। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था ये दो पेयर ऐसे हैं जिसमें आपको 2/5 और 2/5 आपको कॉमन दिख रहा है। दिख रहा है? ये भी 2/5, ये भी 2/5। मैंने आपसे क्या कहा था कि कॉमन निकालेंगे। कैसे कॉमन निकालेंगे बच्चों वो देखते हैं। ये वाला जो प्लस है ये देखें, कॉमन निकालना मैं सिखाता हूं आपको। कॉमन कैसे निकालेंगे, 2/5 कैसे कॉमन निकालेंगे। तो 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, तो 2/5 इधर से भी हटा दो, 2/5 इधर से भी हटा दो, और दोनों तरफ से हट के ये 2/5 कहाँ जाएगा, बाहर, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बचा -3/7 प्लस 1/14, यही बचा। ठीक है, अब 2/5 इधर रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नीचे का नीचे में इंटू करना है, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98। इंटू करना है 14×7 = 98। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, नीचे का नीचे इंटू करते हैं, अब क्रॉस इंटू 14 का 3 में, 14×2 = 28, 14×3 = 42, 42 माइनस का। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरफ इंटू करेंगे, 7×1 = 7। अब आप बताओ बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा। अब आपको दिख रहा है ऊपर प्लस और माइनस दोनों है, प्लस माइनस माइनस होता है। 42 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 35। बट वो जो 35 बच रहा है, माइनस किया हमने, घटा दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है, घटा दिया। 42 में से 7 माइनस जाएगा तो 35 बचेगा। बट मैं ये रहा क्वेश्चन है 35 प्लस का बचेगा कि माइनस का। एग्जैक्टली बड़ा भाई कौन है, माइनस का, तो माइनस का 35, तो माइनस का 35/98। ठीक है, अच्छा सॉरी बच्चों ये तो हम भूल ही गए, कोई दिक्कत नहीं, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर ये इंटू है, तो इंटू में मैंने आपको बताया था या तो ऊपर वाला नीचे से भी कट सकता है या तो क्रॉस में भी कट सकता है। तो क्रॉस में कौन कटता हुआ दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है 6 से, क्रॉस में कटता हुआ दिख रहा है। तो 3 1 और 3 2 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा इधर भी 1/2। अब बच्चों क्या करेंगे, इनटू में मैंने आपको समझा चुका हूं कि ऊपर का ऊपर इनटू करते हैं, नीचे का नीचे, तो 1 1 = 1 और 2 2 = 4। तो बच्चों ये तो -1/4 चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, पहले इनको सॉल्व करें। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको अगर कोशिश करेंगे, अगर क्रॉस में अगर कट रहा हो तो काट देंगे। तो देखो क्रॉस से कट रहा है, 5 से 35 कट रहा है, 5 के टेबल में 5 1 = 5, 5 7 = 35 कट रहा है, तो क्या बचेगा, अच्छा ये कट रहा है ना, और ये भी कट रहा है। 2 से 98 कैसे कटेगा, 2 1 = 2। अब ये 98 कैसे कटेगा, 2 4 = 8, 2 4 = 8, एक बचा, एक उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 = 18। तो ये हो जाएगा बच्चों। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर तो 1/1 बचा, तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। अभी अंदर क्या बचेगा, -7/49 इंटू सॉरी ब्रैकेट, और इधर क्या बचेगा बच्चों -1/4। अब ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, इनटू होता है, तो यहाँ पर इनटू हो जाएगा। अब इनटू में अब हम देखेंगे बच्चों, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर हम बात करें, मैंने आपको बताया था रूल में कि माइनस माइनस होते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर कैंसिल हो गया। ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे, नीचे का नीचे इंटू कर देंगे, तो 7 1 = 7 और 4 का इसमें इंटू कर देंगे, तो 4 9 = 36 और 4 4 = 16, ये 196। तो 7/196 इसका आंसर आएगा। आई होप सो बच्चों कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या बचा, -7/49, -7/49, और इधर क्या बचा बच्चों, -1/4, माइनस का 1/4। अब यहाँ देखिए बच्चों कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर प्लस होता है या माइनस होता है तो क्रॉस में तो कभी कटता नहीं है, बताया था। बट हाँ आप ऊपर को नीचे से कट कर सकते हो अगर आप चाहो तो देखो कट हो रहा है, 7 से 49 कट हो रहा है। तो 7 से 49 कितनी बार कट रहा है, 7 1 = 7, 7 7 = 49 कट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 1/7, और इधर -1/4 है। अब आप देखें यहाँ पर क्या होगा, नीचे नीचे का इंटू करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 का 4 में 7 4 = 28 कर दिया, नीचे का नीचे इंटू। अब क्रॉस इंटू 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 = 4, माइनस का 4, और 7 का 1 में करेंगे 7 1 = 7, माइनस का 7। अब माइनस का 7 माइनस का 4 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11 हो जाएगा। लेकिन बच्चों बड़ा भाई काय का है, बड़ा भाई माइनस का है, तो माइनस का 11 आएगा अपॉन में 28।
आई होप सो बच्चों की आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हमें यहाँ 4 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, उन चारों क्वेश्चन में हमको एडिटिव इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स में आपको रूल में पहले ही बता चुका हूँ। एडिटिव इनवर्स या तो आप माइनस का इंटू करेंगे या तो आप साइन ही चेंज कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। इसमें आपको माइनस दिख रहा है क्या? नहीं, तो आपको साइन चेंज करना है, माइनस लगाना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे हो जाएगा? 2/8 जो है, आप इसमें क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स लिखेंगे। एडिटिव इनवर्स इस तरह से आप लिखकर आप क्या करेंगे, इसके आगे माइनस नहीं है तो आप लगा देंगे, तो ये आ जाएगा -2/8। ये आंसर हो गया। ठीक है, कितना इजी है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है -5/9, माइनस दे रखा है, मैंने क्या बोला था? साइन चेंज करना है। माइनस दे रखा है तो आप प्लस कर देंगे, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, आप क्या कर देंगे? +5/9। आया समझ में? तो आप ध्यान रखें एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज करना है। यहां पर क्या होगा आपको पता ही है, तो यहां पर हो जाएगा 2/9। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं हो तो बेटा बाय डिफॉल्ट आप रहने दें, मतलब प्लस माइनस होगा तो हटाना है और नहीं होगा तो लगाना है। इधर देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी बेटा -6/-5 दे रखा है, तो आपको पता है सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो सिंपल 6/5 बचेगा। अब सिंपल 6/5 बच रहा है, तो अब आप मुझे बताएं इसमें माइनस है क्या? नहीं है, तो आप इसको माइनस लगाना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा इसका? एडिटिव इनवर्स बनेगा -6/5। तो बच्चों आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से एक पांचों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, या आप खुद सेल्फ करेंगे। 19/-6 ये आप खुद करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक x की वैल्यू दे रखी है 11/15 11/15 और एक दे रखी है -13/17। तो बच्चों इसमें आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और ये जो वेरीफाई की सिचुएशन है बच्चों, इसको हम इस तरह से नोट डाउन करेंगे। अब देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैथ्स का ये रूल होता है कि आपको क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना होता है। जैसे देखिए मैं समझाता हूं, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, माइनस की जगह माइनस। अब x की जगह उन्होंने कहा है 11/15 लेना है, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लेंगे? 11/15। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लेंगे? 11/15। आई होप सो कि समझ में आया होगा। अब आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हटा दिया, तो इधर क्या दिख रहा है? 11/15 और इधर भी क्या दिख रहा है? 11/15। आई होप सो बच्चों की समझ में आया होगा। ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब वेरीफाई हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो कैसे होगा? माइनस ब्रैकेट माइनस x बराबर x, इस तरह से दे रखा है सिचुएशन। क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको बताया है कि मैथ्स में क्या होता है, सब एक के नीचे एक लिखना होता है। तो अब हम यहाँ पर x की जगह क्या लिखने वाले? -13/17। चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं। x की जगह, तो हम x की जगह यहाँ पर हटा के क्या लिखेंगे? -13/17। यहाँ पर भी क्या लिखने वाले? माइनस। अब तुम बोलोगे माइनस, ये वाला माइनस तो बच्चों ये वाला है, ये वाला माइनस ये वाला है, लेकिन यहां पर x की जगह आपको अलग से -13/17 लिखना है, -13/17। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि माइनस माइनस साथ में नहीं आएंगे, तो यहां पे एक ब्रैकेट लग जाएगा छोटा सा। चलिए, तो अब बच्चों आपको पता है माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो कौन से माइनस से कौन सा माइनस कैंसिल होगा? तो देखो ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब करा था ना हमने, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दिया था, हटा दिया था। सेम वैसे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हटा देंगे, तो इधर क्या दिख रहा है? -13/17 इक्वल्स टू -13/17। तो देखो इक्वल आ गया, तो ज्यादा कोई टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इन सब में, ये सारे पांचों क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको रूल में बता चुका था कि हमें ऊपर नीचे करना है, नीचे के डिजिट को ऊपर, ऊपर के डिजिट को नीचे। अच्छा, जो भी बच्चे हमें अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो हम आपको पहले बता दें कि सबसे पहले आप वीडियो को शुरू में देखें, वीडियो को सबसे शुरू से देखें, वहां पर मैंने आपको रूल्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। वो रूल्स को समझने के बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाओगे। तो चले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे होगा? -13/30। अब इसके अपॉन में देखिए ये ले लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको रूल में बताया था कि जैसे अगर a/b है, तो आपको क्या करना है? b ऊपर करना है, a नीचे करना है, बस हो गया। मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 13। अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट 1 लेंगे, बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। जिसके नीचे कुछ ना हो, जैसे ये दे रखा है -1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे? 1। जैसे ये -1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे? 1। चलिए वो बाद में करेंगे। इधर देखें, तो ये ले लिया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे होगा? 1 ऊपर और 13 नीचे, तो 1 ऊपर और -13 नीचे। समझ में आया? अब जैसे ये दे रखा है
-13/9। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे होगा? 19 ऊपर और -13 नीचे। चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ये 1/5 है, तो 5 ऊपर 1 नीचे। और आपको पता है नीचे 1 अगर हम मन से लगा सकते हैं तो मन से हटा भी सकते हैं। तो 5/1 है तो ओनली 5 लिख देंगे, हटा दिया। चलिए, अब यहां पर देखें तो यहां पर देखा -5/8 इंटू -3/7। सबसे पहले तो आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब हटा दो। अब ऊपर का ऊपर इंटू, नीचे का नीचे इंटू, क्योंकि इंटू में हम ऊपर का ऊपर करते हैं। 5 3 15 और 8 7 42, 15 और 8 7 56। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किससे होगा? 56 ऊपर जाएगा और 15 कहाँ जाएगा? नीचे। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं, तो इसके अपॉन में 1 लगाएंगे तो -1/1 इंटू -2/5। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का 1 में करेंगे 2 और 5 का 1 में करेंगे 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होगा? 5 ऊपर और 2 नीचे। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? माइनस के 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे? 1। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करेंगे? ये 1 ऊपर और वह माइनस का 1 नीचे। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 का करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। चलिए स्टार्ट करें अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है, हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है? 6/13 का। ठीक है, 6/13 का करते हैं। पर वो किसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 6/13 का करेंगे, पर किसके साथ करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। चलिए, तो 6/13 ऐसे ही रहेगा। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों नीचे वाला डिजिट ऊपर, ऊपर वाला डिजिट नीचे। तो -16 और 7, 16 ऊपर 7 नीचे। अब यहां पर आपको पता है कि अब हम इंटू में क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 16 का 6 में इंटू कर देंगे, तो 16 का 6 में करेंगे 96 और 13 का 7 में करेंगे 91 माइनस का। तो ये आंसर आ गया बच्चों। शुभम गाड़ी उठा, राशन लेने जा। राशन फिर राशन नहीं मिलेगा 10:30 बजे। मैं तो को बताता हूँ, इधर एक काम कर, वो समग्र आईडी ले, अपने रूम में जाना, पिछले रूम में जाएगा तो वहाँ पे वो कांच की पट्टियाँ नहीं रखी है, वहाँ पे थैली रखी है कांच की पट्टियों में, वो थैली में वो समग्र आईडी वो रखा है, खाद्य पर्ची। वो खाद्य पर्ची लेके जा पहले नेहा के घर पे। हाँ, आप पापा से बोलना, पापा ये राशन आप कहाँ से लाते हो? मेरे को कंट्रोल की दुकान पे ले चलो, नहीं तो खुशबू को या रानी को किसी को बिठाना हो ले जाना, और वहाँ से वो लेके आ सामान। जा, मेरे भरोसे मत बिठाओ। हाँ तो लेके जाना, घर से बोरी वोरी लेके जा कुछ। पहले तो तू ऐसे ही जा, पता करके आ कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, गाड़ी की मेरे पास कहाँ है यार, ये रहे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें ये कहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हमें प्रॉपर्टी बताना है। तो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट और थर्ड डिजिट, 3 डिजिट का इंटू हुआ है, तो A इंटू B इंटू C, और यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह से A इंटू B इंटू C। इस तरह का मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है बच्चों, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर ब्रैकेट का है लास्ट के 2 में, तो यहाँ पर आपको लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाना है, यहाँ शुरू के 2 में ब्रैकेट है तो यहाँ पे शुरू के 2 में ब्रैकेट लगाना। आगे देखें बच्चों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या 8/9 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 1/8 का। तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 1/8 लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है बच्चों कि चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि क्या 8/9 -1 1/8 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो चलो चेक करते हैं। हम पहले ये ले लेंगे -1 1/8। पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, इनका इनटू करेंगे, इनटू करने के बाद में जो आंसर आएगा उसको ऊपर प्लस कर देंगे। तो 8 1 8, 8 को ऊपर प्लस करेंगे तो 9,
तो माइनस का 9/8 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमें करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है बच्चों, कैसे बनता है? 8 ऊपर और 9 नीचे, 8 ऊपर और 9 नीचे, ये तो वैसे ही रहेगा। तो आप मुझे बताओ क्या 8/9 है? नहीं, -8/9 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? नो। इसका आंसर नो में आ जाएगा कि नहीं है। अगला देखिए 0.3, क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो चेक करेंगे, तो हम ये नंबर ले लेंगे 3 1/3। अब पहले तो इन दोनों का इंटू करके ऊपर प्लस कर देंगे, तो 3 3 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, तो क्या हो जाएगा? 10/3। अब आप मुझे बताओ बच्चों 10/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में शॉर्टकट लिख देता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3 ऊपर 10 नीचे, 3 ऊपर 10 नीचे, 3 ऊपर 10 नीचे। अब मैथ्स का रूल ये होता है बच्चों कि अगर पीछे एक 0 है तो 0 से हटाकर इसका एक डिजिट आगे 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 हटेगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, 0.3 आंसर आ जाएगा। मतलब ये 0 हटेगा ना तो इसके आगे एक पॉइंट लग जाएगा, तो 0.3 आंसर। तो क्या 0.3 है? तो हाँ 0.3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। आई होप सो बच्चों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये 1.1 था, ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था। बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप पूरा प्रॉपर देखें, समझें, और प्लीज आप इसकी फेयर कॉपी मेंटेन रखें। और प्लीज आप वीडियो को बीच में से ना देखें क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। आप वीडियो की शुरुआत से देखें क्योंकि वहां पे रूल्स और कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।